हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने इस प्यारी सी यूट्यूब चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसी को आज हम लोग देखेंगे चैप्टर वाइज चैप्टर। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि आपका जो एग्जाम है वो बहुत ही नज़दीक आ गया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब जो है हम लोग जो है सबसे पहले MCQ क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन है। उसके बाद हम लोग फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, देखिए आपका जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है, बोर्ड एग्जाम का जो आपका पैटर्न है वो क्या है। देखिए आपका दो टाइप्स से आएगा। पहले सबसे पहले आएगा सब्जेक्टिव, ठीक है, और उसके साथ रहेगा ऑब्जेक्टिव। पेपर एक ही रहेगा, एक ही साथ में जो आपको ऑब्जेक्टिव भी दिया जाएगा और सब्जेक्टिव भी दिया जाएगा। ठीक है, अब फिर रहेगा आपका प्रैक्टिकल। ठीक है, आपका जो है वो प्रैक्टिकल रहेगा। ऑब्जेक्टिव जो है आपका वो 40 नंबर का रहेगा, सब्जेक्टिव जो है आपका 40 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो 40 + 40 कितना हुआ आपका 80 नंबर का हो गया, और यहाँ पे आपका 20 नंबर का जो है वो रहेगा आपका प्रैक्टिकल। तो इस प्रकार से जो है पर पेपर आपका जो है वो 100 नंबर का होने वाला है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा आपका प्रत्येक चैप्टर वाइज। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप चैप्टर 8 ले रहे हैं तो चैप्टर 8 का दो टाइप से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 40 नंबर का आपका चैप्टर 8 से देखिए, यहाँ पे चैप्टर 8 से जो है दो टाइप्स का क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा। तो आपका कुछ जो है आपका वो आपका सब्जेक्टिव टाइप्स रहेगा प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप्स रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर वाइज से रहेगा। ठीक है ना, चैप्टर 7 से, चैप्टर 8 से, उसके बाद चैप्टर 6 से भी रहेगा आपका, चैप्टर 5 से भी रहेगा। तो इस प्रकार से जो है हर एक चैप्टर से आपका जो है वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव आने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहले चैप्टर 8 लेंगे। चैप्टर 8 इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं क्योंकि यह जो है वो सबसे अधिक नंबर देने वाला चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर 8 को देखेंगे। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो है आपका त्रिकोणमिति का परिचय, इसको हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग सबसे पहले अभी जो है वो चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव पोर्शन देखेंगे जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, मल्टीपल चॉइस का मतलब है कि आपका एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा जो कि आपको एक ऑप्शन को सही करना है, जो आपका उसमें सही ऑप्शन रहेगा उस पर सही टिक लगाना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेगा ऑब्जेक्टिव में। तो आप लोग को इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 8 को कि चैप्टर 8 में जो है वो कौन कौन सा जो है आपका किस प्रकार से जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग पहले देखेंगे, फिर हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे, तब चैप्टर 8 जो है कंप्लीट होगा। उसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो आपका जो प्रश्न होगा कुछ इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, देखिए हमने कुछ प्रश्न को लिया है और इस प्रश्न से देखिए कि कितने प्रश्न बनता है। एक प्रश्न जो है वो आपका एक टाइप्स का है। ठीक है, यानी कि बोलने का मतलब ये है कि एक प्रश्न को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो एक प्रश्न से कितने प्रश्न क्रिएट हो सकता है। ठीक है, यानी कि इस प्रश्न के बारे में अगर आप समझ रहे हैं तो इसी तरह से जो है आपको जो है वो त्रिकोणमिति से यानी कि ट्रिगोनोमेट्री से जो है वो 10 क्वेश्चन और क्रिएट होता है सेम टाइप का। देखिए यहाँ पे 4 जो है आपका 4 से 5 क्वेश्चन लिए हैं, प्रत्येक जो है एक क्वेश्चन है, बट इस टाइप से जो है आपको कितने क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए सबसे पहले बोला है कि यदि 10 जो है 10a = 4/3 है। ठीक है, 10a = कितना दिया हुआ है 4/3, तो कोस a का मान निकालिए। ठीक है, आप लोग को त्रिकोणमिति पता होगा कि जो है कोस a = क्या होता है, साइन a का मान जो है क्या होता है, उसके बाद 10 का क्या होता है। ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे जो है 10a दिया हुआ है, 10a a = क्या होगा p/ जो है b होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, यानी कि लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये होता है 10 का। तो यहाँ पे देखिए p जो है वो क्या है आपका 3/, यहाँ पे तो दिया हुआ है ना 4/3, तो p हो जाएगा 4 और जो है आपका b होगा 3। ठीक है, और पूछा क्या है कोस का, तो कोस में हमें जरूरत क्या पड़ता है,
कोस में हमें जरूरत पड़ेगा h का, क्योंकि कोस a इज इक्वल होता है यहाँ पे b बाई एच। तो यहाँ पे b का तो मान यहाँ पे हम लोग को मिल रहा है, ठीक है, b का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे h का मान हम लोग के पास नहीं है। तो इसी h का मान हम लोग फाइंड करते हैं। तो h इज इक्वल है आप लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए h इज इक्वल जो होगा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे p का कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल 25, और यहाँ पे जो है वो 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा। तो इस प्रकार से h का मान कितना आया, यहाँ पे h का मान जो है वो 5 आया। तो लिख सकते हैं हम लोग कोस a इज इक्वल यहाँ पे b बाई एच। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3/5। तो जो इसका मान निकला वो क्या होगा, यहाँ पे 3 ठीक है, कोस a इक्वल 3/5, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा चेंज, और किस प्रकार से जो है आपका दूसरा प्रश्न इसी तरह से क्रिएट होगा वो देखिए, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे 10 तो दिया हुआ है, ठीक है, 10a दिया हुआ है जो कि है आपका 4/3। इसका मतलब है कि p इज इक्वल 4 है और b इक्वल 3 है, और अभी हम लोग निकालें क्या, h इज इक्वल 5, ठीक है। और यहाँ पे अगर कोस a के जगह पे साइन a रहेगा तो क्या निकलेगा, तो साइन का हम लोग को पता है कि p/h होता है, इसका मतलब 4 जो है 5 होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे साइन के जगह पे जो है आपको 10 दे दिया जाए, 10a इक्वल, तो 10a का तो मान यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 ना देके यहाँ पे कोट पूछ लिया जाए, कोट a, ठीक है, कोट a। तो कोट क्या होता है, कोट जो है वो 10 का इन्वर्स होता है। तो कोट का हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू है वो 10 का इन्वर्स लिखेंगे, यानी कि 4/3 है तो 3/4 होगा, ठीक है। उसी प्रकार अगर यहाँ पे सेक का पूछा जाए तो सेक का अभी हम लोग कोस का निकाले हैं, तो कोस का इन्वर्स क्या होगा 5/3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपका कोसेक का देखिए, कोसेक होता है जो वो साइन के उल्टा होता है। तो साइन क्या है आपका 5/4 हो जाएगा, 4/5 का 5/4, ठीक है। तो इस प्रकार से कितने क्वेश्चन बन गया आपका, एक क्वेश्चन से आपका 6 तरह का क्वेश्चन निकल गया, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग दूसरे टाइप्स का जो क्वेश्चन है आपका वो हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का, ठीक है। दूसरा है आपका, बोल रहा है कि साइन 45 डिग्री का मान निकालिए, ठीक है। अब आप लोग टेबल जब देखे होंगे तो उस टेबल में जो है आपका यहाँ पे इस तरह से कुछ बना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो एक तो आपका 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, फिर 90 डिग्री है। 1 2 3 4 5 तो इधर हो रहा है, और इधर आपका 6 होगा जो कि आपका त्रिकोणमिति है, साइन का, ठीक है, कोस का, टेन का, कोट का, ठीक है, कोसेक का, सेक का, कोसेक का, ठीक है। तो इस प्रकार से 6। अब किसी का अगर मान लीजिए पूछ लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अगर पूछ लिया साइन 0 डिग्री का वैल्यू बताओ तो 0 होगा। इसी तरह यहाँ पे भी पूछा भी है कि साइन 45 का मान बताइए, साइन 45 डिग्री का वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे जो है 1/2 होगा साइन 45 का, ठीक है। उसी तरह अगर मान लीजिए साइन जो है आपको 60 डिग्री का पूछ लिया तो √3/2 होगा, ठीक है। अगर इसी तरह आपको साइन 45 का पूछा है, सॉरी साइन 45 का जो है 1/√2 होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको साइन जो है 30 डिग्री का पूछे, 30 डिग्री का, तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से पूछ सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखिए ये टेबल को जरूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये टेबल से आपका कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आने वाला है, आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये है आपका दूसरा यहाँ पे थर्ड टाइप से। देखिए यहाँ पे पूछा है कि 1/√2 के बराबर क्या है, ठीक है। 1/√2 के बराबर क्या होगा, तो 1/√2 के बराबर क्या होगा, 1/√2 किसका वैल्यू हो रहा है, साइन का या कोस का होगा। कोस में और साइन में, और साइन और कोस में जो है वो आपका यहाँ पे जो है वो आपका तो साइन और कोस में आ सकता है, ठीक है। 1/√2 जो है आपका साइन या कोस में आएगा और वो आएगा 45 डिग्री में, ठीक है। दोनों में देखिए तो कॉमनली जो है आपका 45 डिग्री जो होता है साइन 45 डिग्री या फिर कोस
45 डिग्री, ठीक है, cos 45 डिग्री। इसी दोनों का जो है वो मान होता है आपका 1/√2। तो आपको इस प्रकार से जब क्वेश्चन पूछा जाए कि 1/√2 किसके बराबर है, तो यहाँ पे आपको नीचे ऑप्शन दिया जाएगा 10a, ठीक है, 10 45 का यहाँ पे लिखा जाएगा 10 45 कोट 45, ठीक है, उसके बाद साइन 45, ठीक है, या फिर सेक 30 डिग्री, ठीक है, सेक 30 डिग्री। तो आपको यहाँ पे एक सही ऑप्शन को चूज करना है जो कि आपका यहाँ पे साइन 45 डिग्री है, ठीक है। उसी तरह आप आगे बढ़िएगा तो देखिए यहाँ पे जो है क्या पूछा, यदि 2 sin 2a, ठीक है, एंगल यहाँ पे डबल है, ठीक है ना, 2a दिया हुआ है और इक्वल जो है √3 है, तो a का मान निकालना है, ठीक है। देखिए इस टाइप से भी जो है आपको बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वो टेबल से हम बोल रहे हैं ना, वो टेबल से आपको जो है वो कम से कम से जो है वो 3 से 4 क्वेश्चन आपका आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो है आपको देखिए उसी टेबल से जो है उलट पुलट के क्वेश्चन आपको पूछ रहा है। कभी डिग्री का मान पूछ रहा है, ठीक है, तो कभी उसका वैल्यू दे दिया है, उसका मान पूछ रहा है, तो उनमें से किसका मान होता है ये बताओ। तो इस प्रकार से जो है आपका चेंज करके पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे जो है वो हम लोग को क्या है, यहाँ पे दिया है आपका 2 sin 2a इक्वल √3। अब इसमें a का मान निकालना है, कैसे निकालिएगा बताइए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस 2 को जो है मल्टीप्लाई में है, ठीक है, एकदम बेसिक से देखिए, एकदम 2 को जो है इस मल्टीप्लाई में है तो इसको उधर डिवाइड में लेंगे, तो साइन जो है वो 2a इक्वल होगा √3/2, ठीक है, √3/2। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है वो 2a रहने देंगे, ठीक है, और इसको जब साइन को जो है वो हम लोग पहले उधर क्या करेंगे डिवाइड में, यहाँ पे मल्टीप्लाई है एंगल में, तो यहाँ पे 1/sin ले देंगे, ठीक है, उसके बाद √3/2, ठीक है। तो इसको 2a को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद 2a के बराबर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे जो साइन है इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको जब ऊपर लेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, साइन इनवर्स, और यहाँ पे हो जाएगा √3/2, ठीक है। अब हम लोग √3/2 जो है वो यहाँ पे साइन के कॉम्बिनेशन में देखेंगे, ठीक है, साइन यहाँ पे आया हुआ है तो साइन में देखते हैं कि √3/2 कितने डिग्री का मान है, ठीक है, तो यहाँ पे है 2a इक्वल साइन इनवर्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, ठीक है, साइन 60 का मान जो है वो √3/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे √3/2 होता है तो यहाँ पे साइन 60 लिखें। अब हम लोग को बताइए कि यहाँ पे 2a इज इक्वल, यहाँ पे 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin इंटू साइन, ठीक है, 60 डिग्री, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बचेगा 2a इक्वल 60 डिग्री और a इक्वल जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा, ठीक है। तो यही तो a का मान निकालना था, a का मान हम लोग को मिल गया, तो a का मान जो होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक है। उसके बाद tan थीटा इज इक्वल 1 है तो थीटा का मान निकालना है, ठीक। इसी तरह से देखिए tan थीटा इज इक्वल जो है आपका, tan थीटा इज इक्वल दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल 1, ठीक है। तो थीटा का मान निकालिए, थीटा का, तो थीटा का वैल्यू हम लोग निकालेंगे कैसे, देखिए tan इनवर्स यहाँ पे जो है tan थीटा इज इक्वल 1 है तो इसको थीटा इज इक्वल हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 1, उसी को इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में किए क्योंकि हम लोग को थीटा का मान निकालना था, तो थीटा को हम लोग फ्री किए, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स 1 हो गया, कैसे हुआ, डिवाइड में आया, मल्टीप्लाई में था डिवाइड में आया, इनवर्स किए ऊपर तो इनवर्स में चल गया। अब देखिए tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स tan 1 का जो 1 का वैल्यू कितना आता है tan 45, ठीक है, tan 45 डिग्री, तो यहाँ पे tan इनवर्स 10 से कैंसिल हो जाएगा, तो 45 डिग्री का जो है वो यहाँ पे हो जाएगा थीटा इज इक्वल 45 डिग्री। तो यहाँ जो है वो थीटा का जो वैल्यू आएगा वो 45 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से जो है वो हम लोग कुछ प्रश्न देखें और प्रश्न के साथ साथ जो है वो प्रश्न का टाइप्स भी देखें कि किस प्रकार से प्रश्न बन रहा है। तो हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू बने रहे दोस्तों, आगे भी आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहेगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में जहाँ पे हम लोग जो है और भी प्रश्न को देखेंगे। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहे, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे का कंटेंट मिलता रहे। पूरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही साथ जो है एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। कंप्लीट बोर्ड का प्रिपरेशन यहाँ से हम लोग करेंगे, तो हमारे साथ बने रहें। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत